नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जनवरी से जुलाई तक का उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दीजिए। तो आप सभी के कहने पर हम जनवरी से जुलाई तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वह सभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा आप भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है। 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया सुभाष राणा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। बात कर लेंगे हम सुभाष राणा की, तो सुभाष राणा यह चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल के मूल निवासी हैं। भारतीय पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता की हम बात करें कि सुभाष राणा से पहले उत्तराखंड में किन किन को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, तो सबसे पहले मिला था दोस्तों हंसा मनराल को, जिन्हें 2001 में यह पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध दोस्तों वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, फिर दोस्तों रेणु कोहली को दिया गया 2002 में, और ये दोस्तों एक एथलीट हैं। इनके बाद दोस्तों जयदेव बिष्ट को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया और इन्हें 2009 में दिया गया, और ये दोस्तों मुक्केबाज से संबंधित हैं। जसपाल राणा ये सुभाष राणा के बड़े भाई हैं और इन्हें दोस्तों 2019 में यह पुरस्कार मिल चुका है, और इनका भी संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है। ठीक है, और दोस्तों जसपाल राणा के बाद जयप्रकाश नोटियाल को यह पुरस्कार मिला 2021 में, और इनका भी संबंध दोस्तों पैरा शूटिंग से है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष राणा से पहले उत्तराखंड के किन किन व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो दोस्तों 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले हंसा मनराल, फिर दोस्तों रेणु कोहली, फिर उनके बाद में जयदेव बिष्ट, फिर जसपाल राणा और फिर जयप्रकाश नोटियाल। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अपने उत्तराखंड में किया गया था, और इन 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो हुआ तो वह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में किया गया। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित हुए थे। ठीक है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम है तेजस्वनी, जो कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। मास्कट है दोस्तों मोली, जो कि मोनाल से प्रेरित है, और टैगलाइन है दोस्तों संकल्प से शिखर तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हम झांकी की बात कर लें तो झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया था, तथा झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों एवं साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया था, जैसे नैनीताल और मसूरी में हिल साइकिलिंग, फूलों की घाटी और केदारकांठा में ट्रैकिंग, ओली में स्नो स्कीइंग और दोस्तों ऋषिकेश में योगा। ठीक है, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग एवं रॉक क्लाइंबिंग की रोमांचकारी गतिविधियों को दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, नैनीताल की मंजू गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई, और 2011 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मंजू बिष्ट की हम बात करें तो यह है संस्कृति प्रतीक एपण को देश दुनिया तक लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। ठीक है, तो मंजू बिष्ट का जो संबंध है तो वह दोस्तों आपका संबंध है एपण कला से। ठीक है, 2024 में उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड पर आधारित थी, 2023 में दोस्तों मानस खंड पर आधारित थी, और 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। 2022 में बद्रीनाथ पर आधारित थी।
ठीक है, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा चांठी पर आधारित थी। 2021 में केदारखंड पर आधारित थी और 2021 में उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, सबसे पहली जो झांकी थी उत्तराखंड की 2005 में, तो वह फूलदेई पर आधारित थी। चौथा प्रश्न रहेगा, बताइएगा आप कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में नागरिक सिविल संहिता यूसीसी कब लागू की गई। देखिए, यूसीसी जो लागू की गई तो वह 27 जनवरी 2025 को लागू की गई है। ठीक है, सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू की गई और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद देश का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड। हर साल दोस्तों 27 जनवरी को अब समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण भी दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा चुका है। यूसीसी समिति में जो सदस्य थे तो वह 5 सदस्य थे, जिनकी अध्यक्ष थी रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, और प्रमोद कोहली अन्य सदस्य थे। ठीक है, शत्रुघ्न सिंह ये दून विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, सॉरी पूर्व मुख्य सचिव थे। और दून विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं सुरेखा डंगबाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गोड़, तो ये 5 सदस्य थे इस पूरी समिति में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थी, रंजना प्रकाश देसाई, और इन्हीं के नाम से ये समिति भी है, रंजना प्रकाश देसाई, जो कि यूसीसी से संबंधित है। यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का जो गठन किया गया था 27 मई 2022 को किया गया। यूसीसी समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 2 फरवरी 2024 को। राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित 8 फरवरी 2024 को किया गया। यूसीसी नियमावली समिति का गठन 14 फरवरी 2024 को किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों अधिनियम को अनुमोदित जो किया गया तो वह 8 मार्च 2024 को किया गया था और फाइनली दोस्तों यह 27 जनवरी को लागू हो गई। यूसीसी ये संपूर्ण उत्तराखंड पर लागू होगी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो उन पर भी यह लागू होगी। पर यह किस पर लागू नहीं होगी, तो ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 342 व अनुच्छेद 366 के तहत अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों और समूहों पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला पदक ज्योति वर्मा ने प्राप्त किया था उत्तराखंड की ओर से और इनका संबंध वुशु खेल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला। तो उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था और 2021 में भी दोस्तों उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी और उसे पहला स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष से नियुक्त किया। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए एन रविशंकर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 5वां वित्त वर्तमान में चल रहा है। तो 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों तो वह आपके इंदु कुमार पांडे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये जो छठा वित्त आयोग गठित हुआ तो इसमें दोस्तों 3 सदस्य हैं, जिनमें एक अध्यक्ष हैं एन रविशंकर और अन्य सदस्यों में PS जंगपांगी और दोस्तों डॉक्टर MC जोशी। ठीक है, तो ये 2 अन्य सदस्य हैं। अगले आयोग का जो कार्यकाल शुरू होगा तो वह दोस्तों आपका 2026 से शुरू होने वाला है और 2026 से लेकर आपका 2031 तक यह लागू रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। तो 2025 में 26 जनवरी के अवसर पर उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को नवाजा गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, व्यक्ति तो वैसे 3 हैं पर 2 पुरस्कार दिए गए हैं पद्मश्री। ठीक है, तो उन्हें भी हम आगे जानेंगे कि वह व्यक्ति कौन कौन हैं। तो राधा बहन भट्ट जो कि समाज सेवा से जुड़ी हैं, इनका जन्म 16 अक्टूबर 1933 को धुरका गांव अल्मोड़ा में हुआ था।
ठीक है। और जो दूसरा पद्मश्री पुरस्कार है तो वह संयुक्त रूप से ह्यूम और कोलिन गेटजर को दिया गया और ये मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इनका संबंध साहित्य और शिक्षा से है, ठीक है। तो 2 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे इस साल उत्तराखंड को। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के एक मूल निवासी हैं विनायक लोहनी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों शिक्षा कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनकी एक संस्था है माई परिवार, ठीक है। माई परिवार, इससे क्या है, ये अनाथ और गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो विनायक लोहनी हैं तो ये दोस्तों मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पर वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में रहते हैं। इन्हें भी यह पुरस्कार इस साल दिया गया। अगला प्रश्न है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया। देखिए 38वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये आयोजन हुआ था 3 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल मध्य प्रदेश में। इसे आयोजन करने वाली संस्था है दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। तो राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का आयोजन किया गया दोस्तों मलेथा टेहरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलेथा चौराहे का नाम माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित प्रिया आर्या का संबंध किस खेल से है। प्रिया आर्या ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रहेगा कि नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना है। देखिए ये चुना गया है आपका सतीश जोशी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सतीश जोशी 2024 से 2027 तक नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी के अध्यक्ष रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता दोस्तों सूर्याक्ष शेरावत और अनन्या बिष्ट ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बताया इस पहल का शुभारंभ फरवरी और मार्च महीने में देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया और इस समय दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शालिनी सिरसवाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया। तो शालिनी सिरसवाल ने दोस्तों कांस्य पदक जीता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना है कि शालिनी सिरसवाल का संबंध किससे है, तो ताइक्वांडो से है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बन जाता है। और ये दोस्तों चंबा टेहरी की निवासी हैं जिन्होंने 2 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। अगला प्रश्न रहेगा भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से जो सम्मानित किया तो ये किया है दोस्तों आपका प्रोफेसर राजेश चोनसाली को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बताइएगा आप कि 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 7 नवंबर को दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी और 12 जनवरी को यह पहली बार मनाया गया। अगला प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगढ़ के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर कहाँ पर पहला वर्ल्ड म्यूजियम बनेगा। देखिए पहला वर्ल्ड म्यूजियम जो बनेगा ये आपका सोनी विंसर में बनेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। देखिए किंग्स कप इंटरनेशनल में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने यह पदक जीता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है बताना है आपको कि
कौथिग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है दोस्तों आपका नैनीताल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन पी। ठीक है, तो कौथिग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये नैनीताल में आयोजित किया गया। इसे आयोजित करने वाली संस्था है हिमसेप संस्था और इस बार दोस्तों इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन हरमिटेज भवन नैनीताल में किया गया। अगला प्रश्न है कि 20 से 22 फरवरी तक 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका पंतनगर में। सही आंसर है ऑप्शन बी। आप सभी जानते हैं कि पंतनगर में दोस्तों कृषि विज्ञान मेला आयोजित होता है और इस बार 2025 में इसका 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है कि लीड्स 2024 विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया अपने उत्तराखंड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइएगा आप कि अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? देखिए, अश्वगंधा जागरूकता अभियान का जो आयोजन किया गया तो ये पतंजलि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बताना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया? तो हाल ही में दोस्तों चकरपुर स्टेडियम जो बना तो ये आपका खटीमा में बना है और यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हुआ था। इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों दूसरा स्थान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। इससे पहले वर्ष 2018 में तीसरा स्थान मिला था। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? देखिए, कहीं पर इसका आंसर देहरादून मिला और कहीं पर उत्तरकाशी। ठीक है, तो आपको दोनों आंसर याद रखने हैं। अगर ऑप्शन में आपको देहरादून मिलता है तो देहरादून इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो दोनों आंसर आप याद रखिएगा क्योंकि नेट पर भी चेक किया तो वहाँ पर आपको देहरादून मिला है और हमने बुक में देखा तो उसमें दोस्तों उत्तरकाशी इसका आंसर दिया था। ठीक है, अंतिम स्थान की बात कर लेंगे तो अंतिम स्थान नैनीताल जिले को मिला है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो देखिए, राज्य में वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका जो बनी तो ये हल्द्वानी में बनी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ही दोस्तों रामायण वाटिका भी बनी है। ठीक है, यहाँ पर ही दोस्तों डायनासोर पार्क भी बनाया गया है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपकी बांस मंडी भी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका पोम गार्डन भी स्थित है। जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा था कि 12 जनवरी हमने पीछे देखा था कि जो आपका प्रवासी दिवस था तो वह 12 जनवरी को मनाया गया और यहाँ पर पूछा है राज्य स्तरीय युवा दिवस तो ये हल्द्वानी में आयोजित हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून एयरपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट रहा? तो पहले स्थान पर रहा है गगल एयरपोर्ट, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का। और दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को जारी करता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? देखिए, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का जो शिलान्यास किया गया तो वह है जनकताल, उत्तरकाशी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो जनकताल है तो ये दोस्तों जाड़ भोटिया का एक धार्मिक स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? देखिए, 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ठीक है, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड ने दोस्तों 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है। ठीक है,
पिछली बार 2024-25 में उत्तराखंड का बजट 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ठीक है, इस बार का बजट जो है तो वह आपका 10,11,75.33 करोड़ का है और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल के बजट में 13.38% की वृद्धि भी हुई है। ठीक है, 2025-26 में कुल राजकोषीय घाटा जो रहा तो वह दोस्तों 12,604.92 करोड़ रुपए का रहा और दोस्तों ये जो है आपका जीडीपी का 2.94% है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उस सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 2.94% है। ठीक है, हमारे इस साल के बजट में पैसा कहाँ से सर्वाधिक आया तो वह दोस्तों स्वयं का जो कर राजस्व है वहाँ से आया है और कितना आया तो ये आया है 29.38%। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों लोक ऋण से आया है 23.21%। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही याद रखना है कि स्वयं का जो कर राजस्व है यहाँ से सर्वाधिक रुपया आया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनेगा कि 2025-26 के बजट में सर्वाधिक पैसा कहाँ खर्च होगा तो ये दोस्तों वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठानों पर किया जाएगा और कितना तो ये दोस्तों है 23.98%। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि जो उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा भवन है, ठीक है, जो भराड़ीसैंण गैरसैंण में स्थित है, तो यहाँ पर बजट कब पेश किया गया था पहली बार तो यहाँ पर दोस्तों 2021-22 के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पेश किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया तो 2007 और 8 में पेश किया गया था। जेंडर बजट में दोस्तों युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है। 2025-26 के लिए जेंडर बजट दोस्तों 16,961.32 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया, याद रखना है। वहीं 2024-25 में 14,538.05 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो 2025-26 में 16,961 का और उससे पहले 14,538 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस बार के जेंडर बजट में पिछले साल की तुलना में 16.66% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। उत्तराखंड राज्य का GSDP अनुमानित है तो 4,29,307.53 करोड़ रुपए की अनुमानित है। ठीक है, मतलब जो GDP रहेगी उत्तराखंड की तो वो इतनी होनी अनुमानित है। 2024-25 में कितनी थी तो ये थी दोस्तों 3,78,244.52 करोड़। ठीक है, और उससे पहले कितनी थी तो 3,32,997.88 करोड़। ठीक है, इस साल का जो बजट है तो इस साल का बजट अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु नमो बजट पर और ज्ञान मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नमो की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है तो नमो की फुल फॉर्म होगी N फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड और M फॉर महान विरासत और O फॉर दोस्तों ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, तो इसी पर उत्तराखंड का बजट आधारित है। नमो बजट जो है तो ये दोस्तों आपका सप्तऋषि पर आधारित है। सप्तऋषि एक अवधारणा है जिसमें 7 बिंदुओं को शामिल किया गया। इनमें पहला बिंदु है कृषि, दूसरा ऊर्जा, तीसरा संयोजकता और चौथा आयुष और दोस्तों 5वां है आपका उद्योग और छठा है अवसंरचना और 7वां है दोस्तों पर्यटन। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया
धन्वंतरि पुरस्कार 2024 ये दोस्तों मायाराम उनियाल को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसे देने वाली जो संस्था है तो वह केंद्रीय आयुष मंत्रालय है। ठीक है, उसी के द्वारा यह बजट दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न बन चुका है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में 7वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल 2024-25 उत्तराखंड में आयोजित हुए। इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य किया गया। ठीक है, और इसमें कुल खेल जो थे तो वह 35 थे और इन 35 खेलों में 33 खेल मुख्य और 2 प्रदर्शनी खेल थे। ठीक है, उद्घाटन जो हुआ था तो वह आपका 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देहरादून में किया गया था और समापन जो हुआ तो वह आपका हल्द्वानी में हुआ था 14 फरवरी को। और किसके द्वारा किया गया तो अमित शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है तो वह दोस्तों तेजस्विनी है और ये दोस्तों आपकी ब्रह्म कमल से प्रेरित है। मास्कट है मौली जो कि मोनाल से प्रेरित है। ठीक है, और एंथम सॉन्ग जो है दोस्तों तो वह है आपका आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। ठीक है, और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की हम बात कर लें तो अध्यक्ष है महेश नेगी और जो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसकी अध्यक्ष है पीटी उषा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है तो महेश नेगी और हमारे देश के ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा। उत्तराखंड दोस्तों 12वां राज्य बना है जिसने नेशनल गेम्स का आयोजन किया। ठीक है, और अगली बार जो आपके नेशनल गेम्स होंगे 2027 में तो वह 29वें नेशनल गेम्स होंगे और ये मेघालय में प्रस्तावित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम कि हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रथम उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि उत्तराखंड साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया। तो ये दोस्तों सुभाष पंत को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये सभी पुरस्कार दोस्तों आपके उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा 2024 के उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए गए। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सुभाष पंत को सम्मानित किया गया। ये एक कथाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी और एक का पहाड़ और मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ चोर मुन्नी बाई की प्रार्थना और पहाड़ की सुबह का भूला, सिंगिंग वेल और दोस्तों 21वीं सदी की दौड़। ये सभी सुभाष पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी। तो ये दी है दोस्तों 19 फरवरी 2024 को, 2025 को। तो 19 फरवरी 2025 को भू कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है, याद रखिएगा। भू कानून की हम बात करेंगे तो इस नए भू कानून में हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 पहाड़ी जिलों में कृषि और बागवानी के लिए कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थयन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को। ठीक है, तो नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को विप्रो अर्थयन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये दोस्तों लीलाधर झगोड़ी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
दोस्तों जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान था तो ये लीलाधर जगबूढ़ी को दिया गया और इनका एक कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। इसके लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, इन्हीं की एक पुस्तक है अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के किन दो पर्यावरणविदों के नाम अंकित हैं? तो ये है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा और अनिल प्रकाश जोशी के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। आगे बढ़ेंगे हम कि भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया? देखिए 2025 में जो बजट था, ठीक है, तो इसमें रेल सेवा के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वनों के आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई? तो ये कही गई है दोस्तों शीतलाखेत मॉडल को अपनाने की बात। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। शीतलाखेत मॉडल क्या है? तो ये एक ऐसा मॉडल है, इसमें गर्मी के दिनों में दोस्तों जैसे आपका अप्रैल और मार्च का महीना आता है, तो इन महीनों में जो जंगलों में सूखी झाड़ियाँ होती हैं, खेतों के किनारे जो सूखी झाड़ियाँ होती हैं, सूखी घास पत्तियाँ होती हैं, उन सभी को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है, जिससे दोस्तों उन सूखी झाड़ियों की वजह से सभी वनों में आग न लग पाए। ठीक है, तो यह आपका शीतलाखेत मॉडल था जो कि 2003 में शुरू हुआ और इसे शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं तो वह गजेंद्र रावत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में गढ़वाल के किस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान भीताड़ा गुफा में अनेक शिवलिंग की गुफाएं प्राप्त हुई? तो ये हुई हैं दोस्तों सतपुली पौड़ी से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में जीते हैं? उत्तराखंड ने दोस्तों सर्वाधिक जो पदक जीते तो वह आपके मॉडर्न पैंथालोन में जीते। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और टोटल कितने पदक जीते? तो 103 जीते। ठीक है, सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? तो वह दोस्तों महाराष्ट्र ने जीते थे 201, जबकि रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा? तो सर्विसेज बोर्ड का रहा है, और दूसरा स्थान तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र का रहा। अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी 2024 को ठीक है सर्वोदय कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ रही उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद का निधन हो गया? तो ये हुआ है दोस्तों बिमला बहुगुणा का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिमला बहुगुणा ये सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये सर्वोदय आंदोलन में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नवे न्यायाधीश के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है दोस्तों आपका जस्टिस आलोक मेहरा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है आपका रुद्रप्रयाग जिले को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग को दोस्तों प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला RAS रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो सिस्टम है ये आपका चंपावत में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये निर्धारित किया है दोस्तों आपका ऑप्शन डी 5.7 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है? देखिए हर एक जिले में एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टोटल जो आदर्श गांव बनेंगे तो वह 13 बनेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख लेते हैं हर जिले में कौन कौन सा एक आदर्श गांव है। तो देहरादून के डोईवाला ब्लॉक का भोगपुर गांव,
हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक का नूरपुर गांव, ठीक है, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक का कोटा गांव, चमोली कर्णप्रयाग ब्लॉक का डीमर गांव और पौड़ी खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव, रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि ब्लॉक का वेंची गांव और दोस्तों टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ब्लॉक का मुखेम गांव और नैनीताल कोटाबाग ब्लॉक का पांडे गांव, ठीक है। तो ये आपके आदर्श गांव हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक का जयंती गांव और चंपावत में आता है दोस्तों खर्क कारकी गांव, इसे आपका संस्कृत गांव बनाया जाएगा, ठीक है, आदर्श गांव। पिथौरागढ़ का मूनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव और दोस्तों बागेश्वर का शेरी गांव और धमसिंह नगर के खटीमा ब्लॉक का नगला तराई गांव। तो ये आपके आदर्श गांव बनाए जाने हैं, याद रखिएगा। आदर्श गांव के अंतर्गत इन्हें दोस्तों संस्कृत गांव बनाना है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई। यह योजना दोस्तों 8 मार्च 2025 को शुरू की गई थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर ही राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत दोस्तों महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा, ठीक है, इसलिए यह योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दोस्तों सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल कर सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो हैं ये दोस्तों एक प्रसिद्ध उद्यमी और अभिनेत्री, निर्माता और पर्यावरणविद हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो वीना चौहान को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक पुरस्कार है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे हम, बताइएगा आप कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो दोस्तों फिट उत्तराखंड अभियान, इस अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सोन चिरैया संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से नवाजा जाएगा? तो दोस्तों जो सोन चिरैया संस्था है इसके द्वारा प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट को सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सम्मान है? लोक निर्मला सम्मान। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। ये जो पक्षी गणना है ये दोस्तों पूरे विश्व की सबसे बड़ी एक पक्षी गणना है, ठीक है, याद रखिएगा। इस गणना के तहत पहला स्थान भारत में पश्चिम बंगाल ने, दूसरा स्थान उत्तराखंड ने और तीसरा स्थान दोस्तों असम ने और चौथा स्थान महाराष्ट्र ने और 5वां स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है, ठीक है। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी गणना है, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। भारत दोस्तों इस गणना में 2013 में शामिल हुआ था, ठीक है, और पश्चिम बंगाल लगातार 3 वर्षों से सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो उत्तराखंड बजट 2025-26 का जो आकार है तो वह है 1,01,175.33 करोड़ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और पहला अवसर है दोस्तों जो उत्तराखंड ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट
25-26 किन दो मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों ज्ञान और नमो इन दो मॉडल पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है पंजाब में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पंजाब में पूजा तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह टनकपुर चंपावत की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 1 से 7 मार्च के मध्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा कि गढ़वाल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में 1 से 7 सितंबर तक योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? तो देखिए, आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है, यह किस जनपद में है? देखिए, जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे बनेगा तो यह आपका चमोली जिले में बनेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस रोपवे की लंबाई है 12.4 किलोमीटर। ठीक है, इससे भी बड़ा दोस्तों एक रोपवे है जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनेगा, जिसकी लंबाई है 12.9 किलोमीटर। तो ये दो नए रोपवे बनने हैं उत्तराखंड में, जिसे दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, इन रोपवे को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है तो वह दोस्तों तीर्थ यात्रा की सुगमता को बढ़ाना और भारत में उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये आयोजन जो किया गया है यह आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों RDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 समारोह में प्रतिभाग कर विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कुछ साहित्य गौरव सम्मान है जो 2024 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, पहला वाला दोस्तों पूछा भी जा चुका है कि उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया, तो सुभाष पंत को दिया गया है और ये आपका लोअर PCS में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी आपके पुरस्कार हैं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों समय कम है और आपका क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान निम्न में से है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान जो है तो वह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो योजना है ये 2017 में शुरू की गई थी, जबकि उत्तराखंड में 1 जनवरी 2018 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया? तो प्रगतिशील किसान सम्मान से 28 महिलाओं को नवाजा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 12 जिलों में 2-2 महिलाओं को सम्मानित किया गया और जो एक जिला है आपका उत्तरकाशी, इसमें 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित होने वाली सर्वाधिक महिलाएं किस जनपद की हैं? तो दोस्तों आपको बताना होगा उत्तरकाशी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि PM मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? तो ये हिस्सा लिया गया है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों विंटर टूरिज्म प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना और दर्शन भी किए। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल की है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे थे। अगला प्रश्न है कि
अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन 2 से 7 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों रुड़की IIT। ठीक है, तो जो IIT रुड़की है यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ऊपर हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस धाम के शीतकालीन स्थल के दर्शन किए गए? तो ये किए गए थे मुखबा गंगोत्री के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल होना आयोजित किया गया? तो देखिए नेचर फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है तो ये किया गया आपका देहरादून में, हरसिल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हरसिल में नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की है? तो फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत जो की तो वह की है 12 मार्च 2025 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71वां प्रश्न है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे जो जारी करता है तो वह दोस्तों इंडियन मास्टरमाइंड्स जारी करता है और पहला स्थान नैनीताल ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान देहरादून और तीसरा पौड़ी ने। केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य को टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 73वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो सेवा दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी। ठीक है, और 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है मुख्यमंत्री बनने पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो देखिए 2024 के लिए 2025 में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया तो वह 16 को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप हाल ही में उत्तराखंड के किस वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों ये जो दिया था तो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा दिया गया था। इस वर्ष का जो बजट था तो वह भी दोस्तों प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा ही पेश किया गया था, जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अभी दोस्तों उत्तराखंड के कोई भी वित्त मंत्री नहीं है, ये जो आपका विभाग है यह है मुख्यमंत्री जी के ही पास है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए ये जो पेंशन को मंजूरी दी गई इसका नाम है एकीकृत पेंशन योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय सहायता और स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने हमारी ये पूरी मैराथन क्लास देख ली तो आपका दोस्तों 2025 से संबंधित कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, तो इसमें तो दोस्तों यहाँ से ही प्रश्न बनने हैं। और बाद में जो आपका वीडियो का एग्जाम होगा तो उसके लिए भी दोस्तों हमारी ये जो मैराथन क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड के किस जनपद में नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई? तो नक्षत्र भवन बनाने की जो घोषणा की गई है तो वह पिथौरागढ़ में की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि देश भर में टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिन का घर घर जाकर अभियान चलाया गया, इसमें प्रदेश भर में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये है दोस्तों चंपावत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चंपावत दोस्तों टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिन घर घर जाकर अभियान चलाने में प्रथम स्थान पर रहा है।
ठीक है, दूसरे स्थान पर देहरादून और तीसरे स्थान पर दोस्तों रुद्रप्रयाग है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सहकारिता शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सहकारिता शक्ति सम्मान से जो सम्मानित किया गया है तो वह दोस्तों किया गया आपका 35 महिलाओं को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि कितनी महिलाओं को किसान सम्मान से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों वहां था आपका 28 और यहाँ पर है 35। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का आगाज किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका हल्द्वानी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कौन सा स्थान मिला, तो ये मिला है दोस्तों 32वां स्थान। तो हमारे देश में जितने भी ताकतवर व्यक्ति हैं तो उनकी लिस्ट में 32वां स्थान रहा है हमारे राज्यपाल का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिपको आंदोलन दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है दोस्तों आपका 26 मार्च को। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1974 में दोस्तों आपका चिपका आंदोलन शुरू किया गया था रेणी गांव चमोली से। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त जो बनी है तो वह राधा रतूड़ी बनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यही दोस्तों पहली महिला मुख्य सचिव भी बनी थी। उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे तो वह आर.एस. टोलिया थे और राधा रतूड़ी से पहले जो थे तो वह दोस्तों अनिल चंद्र पुनेठा थे। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास लिया, यह किस खेल से संबंधित हैं, तो वंदना कटारिया प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर थी, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2021 में, अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 2022 में दिया गया था। ठीक है, टोक्यो जो ओलंपिक हुए थे तो इसमें इन्होंने हैट्रिक लगाई थी, इसलिए इन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में कुल 320 मैच खेले थे। ठीक है, और इतने मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर भी हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में कुल गोल जो दागे तो वह दोस्तों 158 दागे हैं। ठीक है, और इनका संबंध रोशनाबाद हरिद्वार से है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है, तो भगीरथ ऐप जो लॉन्च किया गया तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया वह कौन सा है, तो वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने वाला रुद्रप्रयाग यह भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, थोड़ा जंगल आता है तो वहाँ पर दोस्तों आपके नेटवर्क पूरे ही बंद हो जाते हैं, कॉल भी नहीं लग पाती है। इसलिए दोस्तों वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया गया है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, जैसे दोस्तों जो शिक्षा व्यवस्था है तो वह भी सुचारू रूप से चल सके। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में कितनी खेल अकादमी बनाने का निर्णय लिया, तो दोस्तों ये लिया गया है 23। तो 23 नई खेल अकादमी बनाई जाएंगी राज्य में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड की खेल मंत्री है रेखा आर्या, उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है, तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए मिशन ओजस चलाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों आपके नए नए ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो हम पूरी ऑपरेशन की भी एक क्लास आपको आपके एग्जाम से पहले दे देंगे। ठीक है, जो कि आपकी 10-15 मिनट की क्लास होगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि IIT रुड़की के द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध किससे है, तो भूदेव ऐप का संबंध है दोस्तों भूकंप से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो भूकंप के लिए दोस्तों आपको अलर्ट करने के लिए ये ऐप बनाया गया है IIT रुड़की के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो ये क्या है दोस्तों आनंद वर्धन ने। ऊपर हमने देखे थे मुख्य सूचना आयुक्त, तो वह दोस्तों राधा रतूड़ी थी, और यहाँ पर हम मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो दोस्तों अजय विक्रम सिंह थे, और पहली महिला कौन है, तो दोस्तों राधा रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनक्रिएटाइटिस के मामलों में उत्तराखंड भारत के किस स्थान पर है, तो भारत दोस्तों 6ठे स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस भी माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, तो ये जीते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन डी 8। ठीक है, तो पंचकुला हरियाणा में दोस्तों आपकी ये रेस आयोजित की गई थी माउंटेन बाइक चैंपियनशिप, जो कि 21वां संस्करण था। तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड को अच्छे खासे पदक मिले हैं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि देश का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है उत्तराखंड में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बजरंग सेतु जो लक्ष्मण झूला था, लक्ष्मण झूला पुल हरिद्वार में, तो उसी का नया ऑप्शन है बजरंग सेतु, जिसका 15 मई को औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, ये 133 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा पुल होगा, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कि धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में सरकोट गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो सरकोट गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये जो है दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ त्रिशूल पार्क बनाया जा रहा है? तो त्रिशूल पार्क ये पौड़ी में बन रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये अपने आप में दोस्तों एक यूनिक त्रिशूल है। ठीक है, त्रिशूल पार्क है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 56 फीट ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई बोर्ड ने यूजेवीएनएल के तिलोत विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा, यह है किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों यूजेबीएनएल के तिलोत विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया, ये जो है ये आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि तिलोत बांध जो है तो यह किस नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस योजना को प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह दोस्तों किया गया देवभूमि उद्यमिता योजना। राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर स्थापित किया गया है? तो रीजनल एवं जिला वैक्सीन सेंटर ये दोस्तों अल्मोड़ा में विकसित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड का कौन सा जिला मनरेगा योजना के तहत 100 दिन रोजगार देने में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कहीं कहीं पर देहरादून और कहीं पर आपको उत्तरकाशी देखने को भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयाग महाकुंभ में उत्तराखंड राज्य की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टॉल या बाजार का नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया है दोस्तों आपका उत्तराखंड पवेलियन। ठीक है, तो उत्तराखंड पवेलियन के नाम से उत्तराखंड की मार्केट बनाई गई थी महाकुंभ में, और उत्तराखंड के जो हस्तशिल्प और दोस्तों इसके अलावा जो उत्तराखंड के स्थानीय प्रोडक्ट है उन सभी को सेल किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस विकासखंड को आकांक्षी विकासखंड के रूप में राज्य में प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों थरा कपकोट बागेश्वर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आकांक्षी ब्लॉक के रूप में कपकोट को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कितने जिलों के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो 15 स्थानों के 4 जिलों में नाम बदलने की घोषणा की। ठीक है, इनके नाम चेंज भी हो गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो 4 जिले जो हैं दोस्तों आपके हैं हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, ये आपके नाम हैं, इन नाम को आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों आपका चंपावत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित है? तो निखड़िया जोग ये दोस्तों पलायन और बेरोजगारी पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो मूवी है तो ये दोस्तों एक आपकी फीचर फिल्म है। ठीक है, जिसे दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस फिल्म का जो विषय है तो वह पलायन और बेरोजगारी है, याद रखिएगा। इस फिल्म के निर्माता है प्रदीप भंडारी। सही जो आंसर था तो निखड़िया जोग याद रखिएगा बेरोजगारी और पलायन से संबंधित है। हाल ही में मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों मेघना ठाकुर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों एक और मिस उत्तराखंड बनी है। ठीक है, तो उनका नाम है स्मृति रावत, वह आपके पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। तो दोनों को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबोट का शुभारंभ किया गया। महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये करेगा दोस्तों आपका गार्गी नारी शक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो गार्गी नारी शक्ति ये ऐप ये लॉन्च किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। और कब किया गया, तो दोस्तों ये चैत्र नवरात्रि को। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला है। तो उत्तराखंड के महालेखाकार जो बने तो वह परवेज आलम बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है। तो ये किया गया कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी जहां हिंदू संस्कृति व सभ्यता पर शोध और शिक्षण होगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका दून विश्वविद्यालय में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि चिंता शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो चिंता शिविर 2025 का जो आयोजन किया गया है तो ये किया गया आपका देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चिंता शिविर 2025 का आयोजन केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। तो ये मिला है दोस्तों उत्तराखंड GAMS प्रणाली के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ना है, बताइएगा आप कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बनने जा रहा है जहां सभी जिलों में कंटिन्यू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। तो ये है दोस्तों आपका उत्तराखंड जहां पर इन सिस्टम को लागू करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मशरूम उत्पादन करने के मामले में पहला स्थान किस जनपद का है। तो ये है दोस्तों आपका नैनीताल का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है। तो दोस्तों मेघदूत ऐप जो है तो यह कृषि कार्यों से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों किसानों को अपडेट देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, बताइएगा आप कि हाल ही में पर्यटन सीजन में हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए गढ़वाल के सभी जिलों में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 135वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। यह है किस जनपद में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों शौर्य मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, ये चमोली जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो भवानी दत्त जोशी हैं जिन्हें दोस्तों सर्वप्रथम अशोक चक्र दिया गया था, तो इन्हीं की स्मृति में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, जो भवानी दत्त जोशी हैं तो ये दोस्तों आपके थराली के चेपड़ो गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, और 1984 में आपका ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर मंदिर में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध है। तो दोस्तों तेरे मेरे सपने अभियान का जो संबंध है तो वह आपका महिला सशक्तिकरण से है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि हाल ही में किस महिला पर्यावरणविद को APJ अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी नीलम थपलियाल को। नीलम थपलियाल को APJ अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया। तो चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जो आयोजित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका देहरादून में। जो चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन है तो ये आपका पिथौरागढ़ में किया गया है। ठीक है, और कब आयोजित किया गया तो 21 से 22 जून 2025 को आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी की विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? तो ये दी गई है दोस्तों चौगरखा बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा? तो पहला कचरा कैफे यह रुद्रपुर में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ कब किया है? तो योग नीति का औपचारिक रूप से जो उद्घाटन किया तो वह 21 जून 2025 को किया है। ठीक है, इस वर्ष दोस्तों 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और इसी दिवस के अवसर पर दोस्तों ये जो योग नीति थी इसे लागू किया गया। इस वर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, और राज्य में दोस्तों कई योग हब भी बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाणी गायन वाकड़ा को संरक्षित करने तथा अभिलेखीकरण का आदेश दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी जौनसारी को। 143वां प्रश्न है कि जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है आपका ऑप्शन सी भजन सिंह पुरस्कार। ठीक है, 144वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा हिमालयी राज्य बन गया जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई? तो उत्तराखंड दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है। 145वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दबाव के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली लागू की गई? तो ये की गई है दोस्तों हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो हरित स्वास्थ्य प्रणाली को लागू किया गया है दबाव की सुरक्षित निस्तारण के लिए, दबाव के सुरक्षित निस्तारण के लिए। 146वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डोपलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया? तो राज्य में दोस्तों पहले से ही 3 डोपलर रडार थे, एक आपका मुक्तेश्वर में, सुरकुंडा में और दोस्तों एक था आपका लैंसडाउन में। ठीक है, अब और दोस्तों डोपलर रडार बनाने की घोषणा की गई है जिससे दोस्तों बादल फटने तथा अति ओलावृष्टि का पूर्व अनुमान लगाया जा सकेगा। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई हैं? तो पहली महिला आबकारी आयुक्त जो बनाई गई तो वह दोस्तों हैं अनुराधा पाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। 148वां प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं? तो उत्तराखंड ने दोस्तों जो मेडल जीते इनकी संख्या है 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया था। ठीक है, इस वर्ष दोस्तों इसका 7वां संस्करण था और इस वर्ष दोस्तों इसका जो शुभांकर था तो वह गज सिंहा था। ठीक है, और कुल पदक जो जीते गए तो वह 26 जीते गए थे। और कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है 11 पदकों के साथ। देखिए 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, और कुल खेल जो थे इसमें तो 26 खेल थे, एक प्रदर्शनी खेल था। उत्तराखंड का देश में जो स्थान था तो वह 20वां स्थान था। अगला प्रश्न है कि 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई? तो दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंटा की ये जो 21वीं मीटिंग थी तो ये है देहरादून में आयोजित की गई। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी क्लास मैराथन क्लास है पूरी, आप इसे लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया जा रहा है? इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण यह दोस्तों विजय जड़धारी को प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी सम्मान का तीसरा संस्करण
इस वर्ष बीच बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया जा रहा है। यह सम्मान उन्हें इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि पर 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक संस्कृति के प्रबल संवाहक प्रख्यात ढोल वादक शिवाजनी जी को प्रदान किया गया था। 2024 में दूसरा इंद्र बडोनी पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी जी को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहली बार किसे दिया गया, दूसरी बार किसे दिया गया और तीसरी बार दोस्तों किसे दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। तो दोस्तों 2 नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड और देश को पहली योग नीति की सौगात मिल गई। ठीक है, इस दौरान सीएम ने योग नीति का शुभारंभ कर पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने और 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना की जाए और मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ठीक है, याद रखिएगा आपके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रति एक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। तो प्रति एक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से दोस्तों एक आपका संस्कृत गांव होगा। सरकोट की तर्ज पर प्रति एक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। सरकोट गांव ये आपका चमोली में स्थित है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट चमोली जिले के गैरसैंण में स्थित गांव की तर्ज पर प्रति एक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। प्रति एक जिले में बनाए जाने वाले आदर्श गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मौन पालन, दुग्ध विकास, मशरूम उत्पादन के साथ ही समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए एकीकृत प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, स्थानीय स्तर पर उत्पादित और सौर ऊर्जा के माध्यम से इन गांवों को रोशन करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई मेहरा गांव भीमताल से। मेहरा गांव भीमताल नैनीताल से दोस्तों उत्तर सिंधु सभ्यता काल की 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, इस मूर्ति को पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया है। यह है खोज ताम्र मानवधीन मूर्तिकला संस्कृति का उत्तराखंड में पहला और दुर्लभ प्रमाण मानी जा रही है। मूर्ति तांबे से बनी है जिसका वजन 2.4 किलोग्राम, लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि जो ऑपरेशन कालनेमी है ये ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने से है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ढोंगी बाबाओं और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया जो धर्म की आड़ में ठगी और पाखंड को फैलाने के प्रयास कर रहे हैं तो उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों को असामाजिक तत्वों से सुरक्षा दी जाएगी। राज्य प्रशासन
ऐसे फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जो धर्म है तो उसमें मर्यादा बनेगी। ठीक है, और उसमें दोस्तों सुरक्षा, समाज में सुरक्षा और विश्वास स्थापित होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर कौन है? तो ये है दोस्तों पूनम बिष्ट असवाल। ठीक है, तो पूनम बिष्ट असवाल ये आपकी बॉक्सर हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। ठीक है, ऐसा कर दोस्तों इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, जो पूनम है ये आपके नैनीताल जिले के सुंदर खाल गांव की निवासी हैं। ठीक है, और पिथौरागढ़ एसएसबी में तैनात हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24, इस इंडेक्स में नैनीताल प्रथम वह देहरादून दूसरे स्थान पर आया है। नैनीताल जनपद ने दोस्तों 600 में से 324 अंक प्राप्त कर जिले में प्रचेष्टा फर्स्ट ग्रेड हासिल की। ठीक है, और इस रिपोर्ट में राज्य में नैनीताल प्रथम और देहरादून दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, याद रखिएगा आप। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लर्निंग कक्ष, शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षणिक परिणामों में देहरादून ने विशेष प्रगति की है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डी रिपोर्ट जारी की। ये भी याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। ठीक है, उत्तराखंड को दोस्तों आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया, और उत्तराखंड का दोस्तों देश भर में इस ग्रेडिंग इंडेक्स में 25वां स्थान है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल सखी योजना ये दोस्तों ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना है। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। जल सखी योजना के अंतर्गत दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और विलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। इस योजना के तहत जिन महिला समूहों को चुना जाएगा उन्हें नल जल मित्र के रूप में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, इसे पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिला समूहों को प्रति बिल 10 रुपये का प्रोत्साहन और राजस्व का एक निश्चित हिस्सा मिलेगा। मतलब क्या होगा कि जब आपके जो ये जल का जो बिल होगा, ठीक है, पानी वाला बिल, तो इस बिल पर एक बिल को निकालने में इन्हें 10 रुपये दिए जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों जो सरकार को बेनिफिट होगा तो वह इन महिलाओं में शेयर भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन लगाम ये दोस्तों हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन सीजन में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए गढ़वाल के सभी जिलों में ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। इस अभियान में हुड़दंग करने, नदियों किनारे शराब पीने, रेस ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया? तो देवकी मेहरा को दोस्तों प्रदान किया गया है मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुमाऊनी कवयित्री है दोस्तों देवकी मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया। यह सम्मान हल्द्वानी स्थित आनंदा एकेडमी डहरिया में एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया गया। यह सम्मान कुमाऊनी भाषा साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। ठीक है, कार्यक्रम में दूध बोली पत्रिका के जुलाई सितंबर 2025 तक का विमोचन भी हुआ, जो कवि गोपाल दत्त भट्ट पर केंद्रित था। देवकी मेहरा ने हिंदी और कुमाऊनी में कविता, गीत, उपन्यास सहित अनेक विधाओं पर रचना की है। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं तो वह दोस्तों प्रेमांजलि, स्वाति, नव जागृति, सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव,
निसास, यादों की वरियात और प्राण पुतुर, ये सभी दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, ये आप रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी योजना नाम दिया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी योजना नाम दिया गया। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा गया है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है। तो देखिए, पहली योग नीति लॉन्च की है उत्तराखंड ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और कब लॉन्च की, तो 21 जून को लॉन्च की है, जब आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार दोस्तों 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है हमारी वाराणसी, वहां पर इसे आयोजित किया गया था। 2015 से दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, ये बात भी आप नोट करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की भी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था, ठीक है। और 2016 से दोस्तों यूनेस्को ने 2016 वर्ष को यूनेस्को ने योग वर्ष के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से नगर निगम रुद्रपुर को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। रुद्रपुर नगर निगम को सरकारी श्रेणी में शामिल किया गया है, इस बात को आप नोट करिएगा, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम है ये आपका मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुआ था। सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को और दोस्तों गैर सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी जी को और प्रताप सिंह पोखरियाल को ये सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है। तो तेरे मेरे सपने अभियान जो है तो ये दोस्तों सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों से शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेरे मेरे सपने अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव, शादी से पहले संवाद और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है दोस्तों कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ठीक है। याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो घरेलू हिंसा होती है तो उन्हें रोकने और युवा महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए भी दोस्तों ये अभियान कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है। तो ये उत्तराखंड में पाई गई है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी प्रजाति है ये केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई है, ठीक है। और ये चमगादड़ की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि लोक रत्न हिमालय सम्मान से हाल ही में किस जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया है। तो लोक रत्न हिमालय सम्मान से जो सम्मानित किया गया तो वह दोस्तों सम्मानित किया गया है सबीन बंसल को दोस्तों सम्मानित किया गया। ये जो हैं ये देहरादून के जिला अधिकारी हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों असाधारण निर्णय और उत्कृष्ट कार्यशैली में अच्छे कार्य किए, जिस कारण इन्हें दोस्तों यह सम्मान दिया गया। सम्मान समारोह पर्वतीय विगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के 29वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया था, ठीक है। सम्मान के रूप में उन्हें रणसिंघा व ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह भी दिया गया है। यह सम्मान उत्तराखंड की लोक संस्कृति और प्रशासनिक सेवाओं के समन्वय का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है। तो ये दी गई है दोस्तों उत्तराखंड
उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि हाल ही में कौन सी ऊर्जा नीति आई है, तो भूतापीय ऊर्जा नीति आई है 2025। ठीक है, जिससे दोस्तों भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और जो संसाधन है ऐसे भूतापीय ऊर्जा के, तो उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल व आर्थिक रूप से व्यवहार्य भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। ठीक है, इसे चलाने वाली जो संस्थाएं हैं तो वह दोस्तों उरेडा, ठीक है, और UJVNL है। इसके अलावा दोस्तों आपका, ठीक है, तो हाँ, ये ही दो आपकी संस्थाएं हैं जो इसे चलाने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस सहकारी संगठन को सम्मानित किया जाएगा? तो आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी संस्था को सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उत्तराखंड की साधना स्वायत्त सहकारिता को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। संगठन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामूहिक विकास में सराहनीय कार्य किया है, इसलिए दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। सहकारिता द्वारा संचालित दीदी कैफे पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय रोजगार का सफल उदाहरण बना है। ठीक है, कैफे में झंगोरा की खीर, मंडवे की रोटी, गहत की दाल जैसी पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन किन स्थानों के बीच आयोजित की जाएगी? तो ये जो दोस्तों आपकी मैराथन है ये आयोजित होगी गुंजी से आदि कैलाश और नीति से मलारी तक। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन योजना आयोजन की घोषणा की है। कुमाऊं क्षेत्र में यह मैराथन गुंजी से आदि कैलाश और गढ़वाल क्षेत्र में नीति से मलारी तक आयोजित होगी। हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मैराथन की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए। यह आयोजन उत्तराखंड के वार्षिक पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। प्रति एक वर्ष निर्धारित तिथि पर इसका नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक जो होगा तो ये आपका स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये हमारी वीकली करंट अफेयर के ही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने दोस्तों 2025 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसकी 2 क्लास की हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 3 अगस्त को, तो उससे पहले सारी क्लास आपको करा दी जाएंगी और एक मैराथन क्लास भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो उससे आप जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरेला दिवस कब मनाया गया? तो हरेला दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि हरियाली दिवस जो है तो वह दोस्तों 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब स्मृति रावत ने जीता है। यह किस जनपद से संबंधित है? तो ये जो है ये आपकी अल्मोड़ा से संबंधित है, सॉरी पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति रावत मिस उत्तराखंड 2025। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य में वन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों वन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिम कॉर्बेट पुरस्कार की घोषणा की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सुबोध उनियाल है उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 24वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों कोटा बाग में बनाया जाएगा। इस टेस्टिंग सेंटर पर दोस्तों सोने की गुणवत्ता और दोस्तों साथ ही सोने पर हॉलमार्क भी प्रदान किया जाएगा।
अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 क्लीननेस सर्वे 2024 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर निकाय प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए जो आपका लाल कुआं नगर निकाय है ये है प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 क्लीननेस सर्वे 2024 के अनुसार उत्तराखंड का लाल कुआं नगर पंचायत प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर रहा, जिसकी राष्ट्रीय रैंक 54 है। राजधानी देहरादून ने भी पिछली बार की तुलना में 6 स्थानों की छलांग लगाकर 62वीं राष्ट्रीय रैंक प्राप्त की है। इंदौर ने देश में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया है। ठीक है, देखिए जो इंदौर है यह 8वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना। और अगर आपसे क्वेश्चन बने कि बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वह है दोस्तों अहमदाबाद। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 उत्तराखंड के शीर्ष शहर, तो प्रदेश में रैंक और दोस्तों राष्ट्रीय निकाय का नाम और जो इसकी राष्ट्रीय रैंक है तो वह भी देखते हैं। तो देखिए प्रदेश में पहली रैंक लाल कुआं की है और इसकी देश में 54वीं रैंक है। दूसरा स्थान रुद्रपुर का और इसकी देश में 62वीं रैंक है। मसूरी तीसरे स्थान पर, ठीक है, और इसकी राष्ट्रीय रैंक जो है तो वह 169 है। डोईवाला 299, ठीक है, और जो पिथौरागढ़ है तो यह दोस्तों 177वें स्थान पर है देश में। अगला प्रश्न है, बताना है आपको कि नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो उत्तराखंड में दोस्तों नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। तो 2 ऑपरेशन पढ़ लिए हैं आज की हमने क्लास में, एक ऑपरेशन क्लीन और दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है राज्य को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना और स्प्यूरियस नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास में पुनः स्थापित करने की पहल किस राज्य के वन विभाग द्वारा की गई है। तो ये की गई है दोस्तों आपका उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश में पहली बार उत्तराखंड वन विभाग ने संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वास में पुनः स्थापित करने की पहल शुरू की है। इस योजना का संचालन मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में किया जा रहा है। परियोजना के पहले चरण में 14 संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल की गई हैं, जिसमें से कुछ IUCN रेड लिस्ट में हैं और कुछ को राज्य जैव विविधता बोर्ड ने संकटग्रस्त घोषित किया है। इनमें रेड क्रेन ऑर्किड, सफ़ेद हिमालयन लिली, गोल्डन हिमालयन स्पाइक, दून, चीजवुड, कुमाऊ, फैन पाम और जटामासी पटवा और दोस्तों हिमालयन अर्नेविया ये प्रमुख वनस्पतियां हैं जिन्हें दोस्तों संरक्षित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार लेप्रोस्कोपिक विधि से हार्निया सर्जरी की गई। तो ये की गई है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के वेस अस्पताल में पहली बार लेप्रोस्कोपिक विधि से हार्निया सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। सर्जरी का प्रकार क्या है। तो सर्जरी का प्रकार है दोस्तों ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर सर्जरी। ठीक है, तो ये दोस्तों सर्जरी का प्रकार है। डॉक्टरों के अनुसार जिले में लेप्रोस्कोपिक विधि से हार्निया का यह पहला सफल ऑपरेशन है। अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो ये क्या है, ऑपरेशन भलछो। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में हमने तीसरा ऑपरेशन पढ़ लिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम तथा देश में 17वीं रैंक हासिल हुई। तो देखिए देश में 17वीं और राज्य में प्रथम रैंक हासिल हुई है, तो ये हुई है दोस्तों लैंसडाउन छावनी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी लैंसडाउन छावनी उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उत्तराखंड की 9 छावनियों में प्रथम और देश की 62 छावनियों में 17वें स्थान पर रही। ठीक है, वर्ष 2023 में इसे देश में 24वीं रैंक प्राप्त हुई। इस वर्ष रैंक में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमेड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो नोमेड विलेज ये दोस्तों गोवा और सिक्किम की तर्ज पर बनेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नोमेड विलेज तकनीकी और मूलभूत सुविधाओं से संपन्न क्षेत्र होते हैं। भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज याकटेन सिक्किम घोषित किया गया है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो वह है दोस्तों याकटेन गांव, ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू कहाँ बनाई जाएगी? तो मेरू ये दोस्तों पटवा डांगर नैनीताल में बनाई जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आपका वैक्सीन सेंटर भी है पटवा डांगर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रमाण पत्र जो है ये आपका दिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी विशाल कुमार को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो आयोजन था तो ये है आयोजन आपका 22 जुलाई 2025 को किया गया है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। सम्मानित करता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। हल्द्वानी MBPG कॉलेज के रोवर विशाल कुमार को कॉलेज में स्काउटिंग में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, कपिलेश्वर अल्मोड़ा के मूल निवासी विशाल रुद्रपुर महाविद्यालय में PhD शोधकर्ता रहे हैं। ठीक है, इस बात को भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा दोस्तों शेखर पाठक को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान ये इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र ये दोस्तों हल्द्वानी में शुरू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हल्द्वानी के वैस अस्पताल में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है। केंद्र का उद्घाटन मेयर गजराज सिंह बिष्ट द्वारा किया गया है। इस पहल से दिव्यांगजनों को डिजिटल पहचान मिलेगी तथा उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़ने में भी यह केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका रुद्रपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड निवेश उत्सव ये आपका रुद्रपुर में आयोजित किया गया और इसमें मुख्य अतिथि थे अमित शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो युवा किसान पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो वह दोस्तों डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए सम्मानित करने वाली जो संस्था है तो वह राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी है। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधार्थी एवं पिथौरागढ़ जिले के सुखा चुलिया बिदरी गांव के प्रगतिशील युवा किसान डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को उनकी नवाचारी कृषि तकनीक और उत्कृष्ट योगदान के लिए युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? देखिए जो आपका कर्णप्रयाग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बनाई जा रही है तो उसमें एक रेलवे स्टेशन है श्रीनगर। इस श्रीनगर रेलवे स्टेशन का नाम रानीहट
नेथाणा रखा जाना प्रस्तावित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत टिहरी जनपद के चौराहा क्षेत्र के समीप रानीहट में बन रहे रेलवे स्टेशन की शुरुआत में श्रीनगर नाम रखा गया था, जिसे अब रानीहट नेथाणा नाम रखा जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि किस सहकारी संगठन को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, जिसका सही आंसर है साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में उद्घाटित हिमालयन एस्टेल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थित की गई है। तो ये की गई है दोस्तों रानीखेत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड के रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में हिमालयन एस्टेल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है। यह उत्तराखंड का पहला बड़ा खगोल केंद्र है जो आम लोगों को खगोल विज्ञान की लाइव झलक दिखलाएगा। यह उत्तराखंड का पहला बड़ा खगोल केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा, इस केंद्र में अत्याधुनिक टेलीस्कोप लगाया गया है जिससे पर्यटक ग्रहों, तारों, उल्काओं और आकाश गंगाओं को देख सकेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय गौरव सम्मान साहित्य से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर अंकिता चंदाना को। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 23वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, भव्य अरोरा ने। भव्य अरोरा ने दोस्तों 23वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में नगर विमानन सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने वीर सपूतों को बांग्लादेश सरकार ने सम्मानित किया है। तो बांग्लादेश सरकार ने दोस्तों 2 वीर सपूतों को सम्मानित किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक पर्व हरेला दिवस पर थीम क्या थी। तो हरेला जो दिवस मनाया उसकी थीम थी कि हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई को दोस्तों हरेला दिवस आपका मनाया गया था। उत्तराखंड में श्रावणी मेला आयोजन कहाँ शुरू किया गया। तो देखिए, श्रावणी मेला का जो आयोजन शुरू किया गया तो वह आपका जागेश्वर में किया गया, और जागेश्वर ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बनाए गए हैं। तो नए कुलपति बनाए गए हैं दोस्तों प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।